साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की कलम इतिहास को रुख देने की दहलीज पर हैं। ईवीएम पर बहस कई दिनों से जारी थी। अब न्यायमूर्तियों ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बरसों से ईवीएम को लेकर संदेह का वातावरण रहा है। तमाम फैक्ट्स और तर्क के साथ वकीलों, जन संगठनों और राजनीतिक दलों ने याचिकाएं लगाईं जो हर इच्छा से सुनवाई की रोशनी न देख सकीं। बड़ी देर से जब जनरल इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन्हें सुना जा रहा है। चुनावी प्रोसेस की कई कमियां हैं। ईवीएम से मालवेयर डालने का अवसर तो हमेशा से है। साथ ही कुतर्कों के माध्यम से भाजपा नेताओं द्वारा मशीन को सही ठहराने की कोशिश होती रही है। ऐसी बातें हैं जो जनमानस में संशय, गहरा विश्वास पैदा करती हैं, जिसका दोषी खुद चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग इन संशय को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टे लोगों को ईवीएम मशीन हैक करने की चुनौती दी, वो भी बिना छुए। आयोग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ईवीएम मशीन के निर्माण से उपयोग तक हर कर्मचारी मशीनों को हाथ से छूता है, ऑपरेट करता है, खोलता है, बंद करता है, मेंटेनेंस करता है, तब कुछ भी हो सकता है। चुनाव के ठीक पहले उसमें लैपटॉप भी कनेक्ट करता है, चुनाव चिन्ह इंस्टॉल करता है और प्री फॉर्मेटेड प्रोग्राम इंसर्ट करता है, तब भी कुछ हो सकता है। उस चिप में क्या है? समझने की बात यह है कि वीवीपैट कैलिब्रेशन में क्या होता है। जो प्रोग्राम धड़ल्ले से डाला जाता है उसमें क्या कोडिंग है, क्या एल्गोरिदम है, ये सब क्या है, उस कर्मचारी को पता है क्या? क्या चुनाव आयोग के शीर्ष अफसरान को भी पता है क्या? किसी भी प्रक्रिया में आस्था सवालों के उत्तर से जगाई जा सकती है। बेफिक्री, अहंकार, चुनौती और हैकड़ी से कतई नहीं। ऐसी खबर है कि परसों मॉक पोलिंग के दौरान केरल में ईवीएम मशीन ने वाम को, कांग्रेस को और दूसरे किसी को 1 वोट देने पर बीजेपी को मुफ्त में 2 वोट दिए। कोर्ट ने इसके जांच के आदेश भी दिए हैं, ऐसा भी पढ़ा। ठीक उसी समय चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को बता रहा था कि यह विश्व की एकमात्र नोबल और भरोसेमंद संस्था है, इसलिए पब्लिक आंख मूंद पर चुनाव आयोग पर भरोसा करे। आयोग को वोटर के हाथ में वीवीपैट पर्ची दिया जाना लोकतंत्र को खतरा लगता है। 100% पर्ची गिनना उसे समय की बर्बादी लगती है। किसी भावी वाद विवाद के समय पेश करने के लिए पर्चियां सबूत की तरह सुरक्षित रखना स्पेस और समय की बर्बादी लगता है। हर सुधार टालने के लिए समय और खर्चा का हवाला दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में स्टेट बैंक उल जलूल हीला हवाला करता रहा, ऐसे ही ईवीएम पर बहस के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और चुनाव आयोग के हास्यास्पद जवाब आए। चुनाव आयोग के अफसरों की जी तोड़ कोशिश है कि जो प्री प्लान है सब कुछ उसके मुताबिक हो, वीवीपैट की पर्ची न गिननी पड़े, प्रक्रिया पारदर्शी न करनी पड़े। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ा ली हैं। उदाहरणों की लंबी श्रृंखला है जिससे वह बीजेपी का पिट्ठू और सरकार का मातहत लगने लगा है। कोर्ट ने उसके बहानों को कितना सुना माना ये तो फैसले से पता चलेगा, लेकिन जनता को उसकी बातों पर लेश मात्र भी यकीन नहीं। इस केस में सबसे लॉजिक की बात यही है कि ईवीएम बनी रहे ताकि वोट इनवैलिड होने या जोड़ तोड़ घटाव में गलत होने की संभावना शून्य रहे, मगर वीवीपैट की हर पर्ची व्यक्ति के हाथ में आने दी जाए और वह दस्तखत या अंगूठा लगाकर डब्बे में डाल दे। डब्बे और मशीनें स्ट्रांग रूम में रहें और वहां कैंडिडेट्स के एजेंटों को पहरे की इजाज़त दी जाए। मतगणना के बाद उसका 100% मिलान छपी पर्चियों से हो। जहां 1.5 माह में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, परिणाम आने में 12 घंटे और सही। चुनाव आयोग को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसकी नीयत में खोट होने का इससे बड़ा सबूत नहीं।
जो पार्टी इस बात का विरोध करे उसकी भी नीयत खोटी मानी जाए। जज साहबान ऐसा निर्णय दें ताकि कोर्ट की नीयत भी शको शुबह से ऊपर रहे। 2024 में चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होने जा रहे हैं। पर्ची मिलान 100% हो तो एक तरह का, और पर्ची मिलान के बगैर हो तो दूसरी तरह का। मगर मिलान के बगैर आई सरकार की क्रिएटिबिलिटी शून्य होगी। अपना इकबाल बनाए रखने के लिए उसे संवैधानिक तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि 400 पार की गूंज के साथ संविधान की छाती पर भाला साध दिया गया है। तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता इस भाले को हटाकर न्यायपालिका पर आस्था स्थापित करेंगे या चूक जाएंगे, यह इस सदी का सबसे बड़ा सवाल है। पर फैसला चाहे जो भी आए, आज की डेट में ये दो शख्स इतिहास की धारा को दिशा देने की दहलीज पर हैं। देश दम साधे उनके फैसले का इंतज़ार कर रहा है, जो अब तक आ जाना चाहिए था। नमस्कार।